Hello guys, I hope you all are good. So today is our day 7 of solving top interview 150 question of lead code, and today we are gonna solve this question, container with most water, and it is inside the two pointer section. Okay, let's solve this question. So ये क्वेश्चन नंबर 11 है लीड कोड के अंदर। ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चल रहा है, इसके अंदर हमें ये पता करना है कि ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन। हमें क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी एरे दिया है, जिस एरे दिया है जिसका नाम हाइट है और उसकी लेंथ एन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ith लाइंस आर आई जीरो एंड आई कॉमा हाइट ऑफ आई। इसमें क्या दे रखा है, दो यहाँ पे है ना एन वर्टिकल लाइंस हैं और दो एंड पॉइंट्स हैं उनके अंदर। एक तो आई जीरो पे है, आई कोमा जीरो पे है, और एक आई कोमा हाइट ऑफ आई पे है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर क्या दे रखी है, हमें वर्टिकल लाइंस दे रखी है एन, और सब में जो एंड पॉइंट्स है, एक तो आई कोमा जीरो पर है और एक आई कोमा हाइट ऑफ आई पर है। जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ आई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसकी जो हाइट है ना वो लेंथ तो 8 है और हाइट की लेंथ तो 9 है और हाइट कितनी है 8। तो एक तो हमारा एंड पॉइंट है आई कोमा जीरो पर यहाँ पर, मतलब आई तो कुछ भी होता रहे, जीरो तो हमारा फिक्स है ना वाई पे, और एक आई है आई कोमा हाइट ऑफ आई कोमा हाइट ऑफ आई पर एक हाइट ऑफ आई क्या है हमारी 8। एक एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो दो एंड पॉइंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें क्या करना है, फाइंड करना है टू लाइंस डेट टुगेदर विद एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच डेट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। हमें दो वर्टिकल लाइंस फाइंड करनी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ हमारा क्या कर रही है, कंटेनर बना रही है, कंटेनर फॉर्म कर रही है, जो कि कंटेनर है उससे ज्यादा वाटर कंटेन करता है। कंटेनर विद द मोस्ट वाटर, जो कंटेनर है ना वो सबसे ज्यादा वाटर कंटेन कर रहा है, ऐसा कंटेनर फाइंड करना है हमें। रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ए कंटेनर कैन स्टोर। तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक कंटेनर कितना स्टोर कर सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल हमें ये वाला एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। एक इनपुट हाइट नाम का एरे दिया हुआ है जिसके अंदर 1 8 6 2 5 4 ये हमारे नंबर्स, ये हमारी वर्टिकल जो लाइंस है ना इनकी हाइट दी हुई है। जैसे ये वाला जो जीरो इंडेक्स पे है ना, हाइट वो 1 है। जो 1 इंडेक्स पे है, ये 0 1 इंडेक्स पे जो है ना हाइट वो 8 दी हुई है। ऐसे हमें हर एक वर्टिकल लाइन की हाइट दी हुई है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ऐसी दो वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं जिनका यूज कर रहे हैं अगर हम एक्सिस के साथ, तो वो जो कंटेनर बनना है वो सबसे ज्यादा वाटर होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ अगर किसी लाइन को हम बना रहे हैं, जैसे इसके साथ हमने इसको इस वाली लाइन का बनाया कंटेनर, तो ये तो हमारा ओनली छोटा सा कंटेनर है। तो लास्ट वाली लाइन के साथ बना के देखेंगे इस फर्स्ट वाली लाइन का। तो हमने फर्स्ट वाली लाइन का लास्ट वाली लाइन के साथ बनाया, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, ये जो इस वाली लाइन वर्टिकल लाइन की पोजीशन होगी माइनस कर देंगे इस वाली लाइन की पोजीशन से, तो वो तो हमारी निकल जाएगी विड्थ। और हाइट किसकी लेंगे, मिनिमम वाले की, क्योंकि अगर हम इस वाले की हाइट ले लेंगे तो ये वाला तो ओवरफ्लो कर जाएगा ना वाटर इस पे से। तो इन दोनों को यूज करके हम मिनिमम जिसकी वर्टिकल लाइंस की हाइट है ना, जैसे इसकी मिनिमम हाइट है तो इसको लेंगे एज अ हाइट। तो 1 इंटू इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एरिया निकल जाएगा। ऐसे ही इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का यूज करके करेंगे। तो इनके बीच में हाइट कितनी है, 7 मिनिमम, इसकी 7 है ना मिनिमम, इसकी 8 है। तो दोनों में से मिनिमम वाले की ले लेंगे, तो मिनिमम किसकी है 7। तो 7 हाइट ले ली और इन दोनों के बीच में जो विड्थ होगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एरिया निकल जाएगा। ऐसे हमें सब लाइंस का यूज करके एरिया निकालेंगे, और जिसका सबसे मैक्सिमम एरिया आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइट दे रखी है 1 1, तो अगर हम इसका कंटेनर बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन 1 की होगी, एक वर्टिकल लाइन 1 की होगी, तो दोनों ही वर्टिकल लाइन 1 1 की हैं, तो इनकी मिनिमम हाइट भी 1 ही है, और बीच में डिस्टेंस तो इनकी कुछ है ही नहीं, 1 ही होगी इनके बीच में डिस्टेंस, क्योंकि ये वाली इससे 1 ही तो पार्ट होगी दो लाइंस के बीच में। इसका अप्रोच देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अप्रोच से एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो अप्रोच देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक हमें एरे दिया हुआ है जिसका नाम हाइट है। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो 1 8 6 2 5 4 8 3 7 है।
तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला ग्राफ भी दिया हुआ है। जैसे ये पहले वाला जो 0 इंडेक्स है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, ये 6 इंडेक्स है, ये 7 है और ये 8 है। तो हमने इन जो इनकी वर्टिकल हाइट दी हुई थी ना, उनको हमने ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया है। जैसे ये हमारा 0 इंडेक्स पे है ना 1, और ये 1 इंडेक्स पे 8 है, 2 इंडेक्स पे 6 है, 3 इंडेक्स पे 2 है। सेम ऐसे ही हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया इस एरे को। तो ये वाला जो 0 है ना, 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो 1 है ना, ये 1 है जैसे, और जो 1 इंडेक्स पे है वो 8 है, से 1 इंडेक्स वाला 8 है। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम कितना वाटर, कितना हमें मोस्ट वाटर कौन सा कंटेनर होल्ड कर सकता है मोस्ट वाटर। तो हमें एक कंटेनर फाइंड करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर आ सके। तो इसके अंदर हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं। एक हमारा L इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, और एक पॉइंटर हमारा R होगा जो n-1 पे है, लास्ट में एक पॉइंटर R होगा। ठीक है, एक पॉइंटर L है जो कि हमारा 0 से स्टार्ट है, एक पॉइंटर R है जो कि हमारा n-1 पर है। इसका साथ साथ कोड भी लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंटर ले लिया हमने L जो कि हमारा 0 पे है, और एक पॉइंटर लिया हमने R जो कि हमारा, जो इसकी लेंथ है ना वो कितनी होगी, जो हाइट एरे है, हाइट डॉट उसकी लेंथ निकाल लेंगे -1। मतलब अगर हमें लास्ट वाले इंडेक्स को अगर एक्सेस करना है तो हम -1 करेंगे, पूरी की जो लेंथ होगी उसमें से -1 कर दिया हमने, और R हमारा लास्ट वाले पे इस पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे while, एक कंडीशन लगाएंगे हम कि while जब तक, while जो हमारा L है वो लेस देन है या फिर इक्वल है R के, तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए कैसे, एक तो ये L है और एक ये R है, तो इनका, इन दोनों का यूज करके हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों लाइंस का L और R का यूज करके, इन दोनों में से जिसकी हाइट मिनिमम है वो ले लेंगे। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम वाली हाइट लेंगे ना, तो जैसे ये मैक्सिमम वाली हाइट ले ली मैंने, तो यहाँ से तो वाटर ओवरफ्लो करने लग जाएगा। तो हम कौन सी लेंगे, मिनिमम वाली हाइट जो होगी। तो हम क्या करेंगे, क्या निकाल रहे हैं, उससे पहले आंसर निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, या फिर एरिया, जो एरिया होगा ना वो भी एक हमारा इंटीजर हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, इंटीजर एरिया, इंटीजर टाइप का है हमारा एरिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, जिसके भी मिनिमम हाइट है दोनों में से, L में से और हाइट ऑफ जो R है हमारा इंडेक्स है, उन दोनों में से जिसकी भी मिनिमम हाइट होगी ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया निकालने के लिए हाइट तो मिल गई हमें, इन दोनों में से जिसकी भी मिनिमम होगी वो ले लेंगे हम, और उसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, विड्थ से। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, R माइनस L से। जैसे R हमारा कितना है 8, उसमें से 0 माइनस कर देंगे तो कितनी बन गई हमारी विड्थ 8, और इन दोनों के बीच की विड्थ भी 8 ही है। तो हम कैसे निकालेंगे, R माइनस L से विड्थ। ठीक है, तो हमारी क्या हाइट भी मिल गई, विड्थ और विड्थ भी मिल गई, तो एरिया निकल गया हमारा। ठीक है, जैसे इनिशियली जो हमारा एरिया है हमने वो कुछ भी ले रखा है, 0 ले रखा है या कुछ भी है एरिया, तो इसको क्या लेंगे हम, मैक्सिमम बिटवीन द, जो पहले हमारा एरिया था वो और जो हम अब फाइंड कर रहे हैं उन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वही आ जाएगा एरिया के अंदर। इसको अब हमें अच्छे से देखेंगे, अभी अभी हम कोड के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एरिया निकाल लिया। एरिया का निकालने का सिंपल फॉर्मूला है हाइट इंटू विड्थ से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन, हमें एक कंडीशन चेक करनी है, यही बस इसके अंदर एक ही लॉजिक है इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो अब मैं बताने जा रही हूँ। बाकी तो सब चीजें नॉर्मल ही है, कि अगर जो ये वाली हाइट है लेफ्ट वाली वो लेस है राइट वाली हाइट से, तो हम लेफ्ट वाली हाइट अगर लेस है तो L को प्लस प्लस कर देंगे। अगर राइट वाली हाइट हमारी छोटी है लेफ्ट वाली से तो हम R को माइनस माइनस कर देंगे। अभी इस कंडीशन पे जो L है हमारा वो 0 इंडेक्स पे है, R हमारा 8 इंडेक्स पे है, तो इन दोनों में से किसकी हाइट कम है,
एल की, तो यहाँ पे हमारी एल की हाइट कम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल को हम प्लस प्लस कर देंगे, तो एल हमारा यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को भी हम लिख लेते हैं कि इफ, क्या है ये कंडीशन, इफ जो हमारी हाइट है एल की, अगर वो हमारी लेस है, वो हमारी लेस है हाइट ऑफ आर इंडेक्स पे जो हाइट है उससे, तो हम क्या कर रहे हैं, एल को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एल को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एल्स अगर हमारी राइट वाली हाइट अगर हमारी छोटी है, अगर हमारी राइट वाली हाइट छोटी है तो हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक जब हमारा एल है वो लेस देन इक्वल टू आर होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर, इस एरिया को। ठीक है, इस एरिया को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे एरिया को कैसे इनिशियलाइज करेंगे कि इंट एरिया, बस ये इनिशियलाइज हो गया। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे इस एरिया को लूप से बाहर निकल कर, तो लूप से बाहर निकल कर यहाँ पे एरिया को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरिया। अब इसको हम देख लेते हैं स्टेप वाइज कैसे होना है। ठीक है, स्टेप वाइज अप्रोच देख लेते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमने दो पॉइंटर ले लिए, एक तो एल लिया और एक आर लिया। आर हमारा सबसे पहले 0 पे होगा और आर हमारा n-1 8 पे है यहाँ पे इंडेक्स पर। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया, इन दोनों का एरिया निकाल लिया हमने, एरिया जो था ना यहाँ पे ये निकाल लिया। इन दोनों में से कम हाइट किसकी है, 1 वाली, इसकी 0 इंडेक्स पे जो हाइट है हमारी 1, तो 1 यहाँ पे क्या आ गया, दोनों में से मिनिमम हाइट किसकी है, हाइट ऑफ एल वाले की, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आर माइनस एल से। आर माइनस एल क्या है, 8 माइनस 0 यानी 8। ठीक है, 8। अभी तो हमारा एरिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एरिया को हम 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कर देंगे 0 से इनिशियलाइज, एरिया हमने सबसे पहले 0 के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो गया, 8 ही होगा, और एक 0 है, तो इन दोनों में से हमें क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 8, और वो 8 हमारा किसके अंदर चला जाएगा, एरिया के अंदर, तो यहाँ पे 0 हट के क्या आ गया, 8। फिर हमने ये वाली कंडीशन चेक करी, जो हाइट ऑफ एल है वो लेस देन है हमारी हाइट ऑफ आर से, हाँ है, तो हम एल को प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा एल यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया 1 इंडेक्स पर। ठीक है, अब एल एल हमारा 1 इंडेक्स पर है। फिर हमने दोबारा से कंडीशन चेक करी कि जो एल है हमारा लेस देन इक्वल टू आर है क्या। ठीक है, एल हमारा क्या क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ है, लेस देन तो है 1 8 से, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। दोबारा से हम एरिया निकालेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे अभी हमारा एरिया 8 हो गया था ना, तो हमने दोबारा से ये एरिया की वैल्यू निकाली। दोनों में से ये वाली हाइट है एक तो, और एक ये वाली हाइट है, दोनों में से मिनिमम हाइट किसकी है, आर वाले इंडेक्स की, क्योंकि इसकी हाइट 7 है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों में से मिनिमम हाइट किसकी है, 7 की, और उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है विड्थ से, तो 8 माइनस 1 क्या हो गया, 7, और जो पुराने वाला एरिया है वो कितना है, 8। ठीक है, पुराना एरिया हमारा 8 पड़ा हुआ है एरिया के अंदर, तो 7 इंटू 7 क्या हो गया, 49। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 49 हुआ, और ये पहले क्या था, हमारी वैल्यू 8। तो इन दोनों में से हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम क्या है, तो 49 हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम करना है ना, और जो हमारा मैक्सिमम है इन दोनों में से उसको एरिया के अंदर स्टोर कर देना है। तो अब यहाँ से 8 हट के क्या आ गया हमारा, 49 एरिया के अंदर, यहाँ पर आ गया हमारा 49। ठीक है, फिर हमने दोबारा से कंडीशन चेक करी, हाइट ऑफ एल लेस देन है क्या हाइट ऑफ आर के, हाइट ऑफ एल हमारी 8 है, और हाइट ऑफ जो आर इंडेक्स पे हाइट है वो हमारी कितनी है, 7। नहीं, ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, एल्स के अंदर चला गया। एल्स के अंदर हमें क्या देखना है, ये अगर ये वाली हाइट छोटी नहीं है तो आर वाली हाइट छोटी होगी। हाँ, आर वाली जो है ना, आर इंडेक्स पे जो हाइट है वो कम है, तो इसलिए हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। अब आर हमारे यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा आर 7 इंडेक्स पे। ठीक है, दोबारा से हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि जो एल है वो लेस देन इक्वल टू आर है क्या।
एल हमारा 1 है, वो लेस देन इक्वल टू 7 है क्या? आर हमारा 7 पर है अभी। हाँ है, तो ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर ट्रू हुई तो हमने दोबारा से एरिया निकाला। तो एरिया को फाइंड कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो हम अब हमारी ये वैल्यू अपडेट होके 49 हो गई थी। 49 हो गई थी ना ये वैल्यू। और यहाँ पे हमारा आर था 7 इंडेक्स पर। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम हाइट चाहिए, एल पे जो हाइट है और आर पे हाइट है दोनों में से। तो एल पे हाइट 8 है और आर पे हाइट हमारी 3 है। ये हमारी 3 है। ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम क्या है हमारी 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 7 माइनस 1, 7 है ये तो, और ये हमारी 1 है। तो 7 माइनस 1 क्या हुआ? 6। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हम। और जो पुरानी हमारी एरिया की वैल्यू पड़ी थी वो कितनी है? 49 कोमा 49। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा ना उसको हम स्टोर कर देंगे एरिया के अंदर। तो 6 3 जा 18, और पुरानी वाली वैल्यू हमारी 49 पड़ी है, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? 49। तो ये वाली वैल्यू हमारी अपडेट नहीं होगी, 49 की 49 ही रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 49 ही रही। अभी यार हमारा यहाँ पर है, तो ये हमारी वैल्यू 49 ही रही। फिर हमने दोबारा से कंडीशन चेक करी, जो हाइट ऑफ एल है ये हमारी लेस देन है क्या हाइट ऑफ राइट के? नहीं है, नहीं है ना लेस। तो इसलिए एल को प्लस प्लस नहीं करेंगे, एल्स हमने चेक किया जो आर पे हाइट है वो लेस है क्या? हाँ है, तो दोबारा से हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। इसी तरह ही हमारी कब कब तक कंडीशन चेक होगी? तब तक जो हमारा एल है वो लेस देन इक्वल टू आर रहेगा तब तक। जैसे ये वाली फिर हमने दोबारा चेक करा, दोनों में से इस वाली 8 है, ये भी 8 है, तो इनमें कंडीशन लेस देन इक्वल टू की लगा लेते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर लेस देन है तो ये चलेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। फिर ये दोनों तो हाइट हमारी इक्वल हो गई, दोबारा से फिर हमारी लेस वाली कंडीशन नहीं चेक होगी, एल्स में चला जाएगा, तो आर हमारा दोबारा से माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हमारी दोनों हाइट सेम आ रही हैं तो हम एल को भी प्लस प्लस कर सकते हैं, आर को भी माइनस माइनस कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अभी के लिए क्या किया? आर को माइनस माइनस कर दिया है। फिर आर हमारा 6 पे से हट के 5 पर आ गया। फिर दोबारा हमने चेक किया और एरिया निकाल लेंगे। फिर हमारी किसकी हाइट कम है? फिर 5 की कम है, तो फिर आर को फिर हम माइनस माइनस कर देंगे। फिर दोबारा हम हाइट चेक करेंगे, किसकी हाइट कम है? फिर दोबारा हमारे 4 इंडेक्स पे हाइट कम है, फिर हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। फिर आर हमारा 3 पर आ गया। फिर हमने चेक किया किसकी हाइट कम है, फिर हमारी 3 इंडेक्स पे हाइट कम है, फिर हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। फिर हम 2 पर आ गए। फिर हमने चेक किया एल पे जो हाइट है वो लेस है या फिर आर वाली हाइट लेस है। तो आर पे जो हाइट है वो कितनी है? 6, और एल पे 8 है, तो 6 कम है। फिर दोबारा से हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, फिर कंडीशन कब तक थी? लेस देन इक्वल तक, इक्वल तक, तो इक्वल वाली भी चल जाएगी। फिर इसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे, ये तो दोनों सेम ही है, तो एल को प्लस प्लस भी कर सकते हैं, आर को माइनस माइनस भी कर सकते हैं। हम अभी आर को माइनस माइनस ही करते हैं, तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा आर को माइनस माइनस करने के बाद, और एल हमारा ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई? यहाँ पे कंडीशन आ गई कि जो एल था हमारा वो ग्रेटर हो गया आर से। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे और रिटर्न कर देंगे एरिया को। तो इस वाले आंसर के लिए एरिया क्या है? 49 है। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं हम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कोड देखते हैं अब। पहले इसका सी प्लस प्लस में कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? दो पॉइंटर लिए थे, एक तो इंट एल इज इक्वल टू 0 पर है, और एक पॉइंटर आर है, जो कि हमारा जो हाइट है ना, एरे है, उसकी लेंथ निकाल लेंगे। वेक्टर है तो वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए साइज यूज होता है -1, अगर लास्ट वाले इंडेक्स को एक्सेस करना हो। फिर हम एक लूप चलाएंगे वाइल एल हमारा लेस देन इक्वल टू आर है, तब हम क्या करेंगे? एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं ऊपर। तो एक हमने एरिया इनिशियलाइज कर लिया इज इक्वल टू 0 पहले। फिर एरिया के अंदर क्या आया? मैक्सिमम फाइंड करेंगे हम, जो पुराने वाला प्रीवियस एरिया हो गया उसमें से, और जो हम नया एरिया निकालेंगे। नया एरिया कैसे होगा? जो मिनिमम हाइट होगी उसकी हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ के। तो हाइट निकालने के लिए मिनिमम हाइट बिटवीन एल और हाइट जो आर हमारे इंडेक्स पे उस पे, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आ जाएगी हाइट, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर माइनस एल, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उससे। एरिया निकल गया। उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे थे, इफ अगर जो हमारी हाइट है एल की, एल इंडेक्स पे जो हाइट है वो लेस है, हाइट जो है हमारे आर इंडेक्स पे जो हाइट है उससे, अगर एल वाले इंडेक्स की हाइट कम है तो हम एल को प्लस प्लस कर देंगे, एल्स
वरना तो हम क्या करेंगे, आर को हम माइनस माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं एरिया को। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया है, अब इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया है। अब इसका जावा कोड देख लेते हैं। ठीक है, जावा में कैसे लिखते हैं इसको। तो जावा में भी सेम यही है। एक तो हमने पॉइंटर ले लिया l इज इक्वल टू 0 से, और ये एरे है हाइट, इसकी लेंथ, इसका मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को फाइंड करने के लिए लेंथ -1 कर लेंगे, तो हम लास्ट वाले पॉइंटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। एक आंसर हमने इनिशियलाइज कर दिया। और हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे करंट एरे इज इक्वल टू मिनिमम हाइट, मतलब जो करंट एरे है उसको निकाल लिया, और जो आंसर है वो इसके अंदर 0 में स्टोर हो रहा है। या फिर इसको हम पहले पुराने वाले से ही करते हैं, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते इसके अंदर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जो आंसर है वो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम मैथ डॉट मैक्स नाम का मेथड है जावा के अंदर। एक मैथ क्लास होती है ना, उसके अंदर मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स मेथड है मैथ क्लास के अंदर। ठीक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड करेंगे। जो हमारा आंसर पहले पुराना आंसर होगा उसमें से, और जो हम करंट नया आंसर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम मैथ के अंदर मिन नाम का भी मेथड है, मिनिमम निकाल लेंगे हाइट ऑफ एल, और जो हाइट ऑफ आर पॉइंटर पे जो हाइट होगी उन दोनों में से जो मिनिमम आएगा ना, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर माइनस एल से, मतलब कि विड्थ से। तो हमारा एरिया निकल जाएगा यहाँ पे। और एक ये जो पुराना एरिया होगा, इन दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो आ जाएगी हमारे आंसर के अंदर। बाकी कंडीशन तो सेम ही है, रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है, इसको हटा देते हैं। अब रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया है, अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, सक्सेस आ गया। तो गाइज ये हमारे सॉल्यूशन थे सी प्लस प्लस और जावा के अंदर। ठीक है, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ओनली हल्का सा जो क्लासेस यूज होती है ना, जैसे जावा के अंदर तो जो मेथड है वो मैक्स है, वो हमारी मैथ नाम की क्लास के अंदर प्रेजेंट है, तो मैथ डॉट मैक्स पूरा लिखना पड़ता है जावा के अंदर, और सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हुई है वो बिग ऑफ एनी है, क्योंकि हम एक बार ही आइटरेट कर रहे हैं बस लूप के अंदर, और मेमोरी हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो कांस्टेंट ही है। ओनली हम रिटर्न करने के लिए एक आंसर नाम का ये वेरिएबल ले रहे हैं, वो भी हम रिटर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी तो हमने यूज नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी कांस्टेंट है, बिग ऑफ 1 रहेगी। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ऑफ एन, एक बार क्योंकि हम आइटरेट कर रहे हैं एल और आर का यूज करके। ठीक है, तो आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe my channel. I hope you understood the solution. And if you have any question and doubt, let me know in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys for watching.